हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। अब देखो, हमने सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी कर ली। एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया अपन ने, है ना, कि उसके बिहाफ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अपने हिसाब से फैसले लेके काम कर सके। लेकिन उसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंड्स, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी तो चलाता है ना यूनाइटेड नेशंस। उनको भी पढ़ लेते हैं और इम्पोर्टेंट वाले तो बिल्कुल ही पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरल असेंबली है, बिल्कुल। ये किस पर देखेगी? फंड्स हैं, जैसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएन हैबिटाट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सब। और अदर एंटिटीज में आईटीसी, ट्रेड सेंटर, रिफ्यूजी वाला यूएनएचसीआर, यूएन वुमेन, ये सब। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है ना, देख लेते हैं, है ना। सारे तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम। अब ये फंड्स एंड प्रोग्राम होते क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो। देखो, डेफिनेशन मैं हमेशा इसलिए करवाता हूँ कि उससे आपको मैंडेट क्लियर हो जाए चीजों का, कि कोई भी चीज क्यों बताई गई है ना, क्यों बताई गई है, उसको जानना बहुत जरूरी है। सो फंड्स एंड प्रोग्राम्स, दे आर द सबऑर्डिनेट टू द यूनाइटेड नेशंस, but since they are immediately controlled by distinct intergovernmental bodies and derive most of their financial resources from other sources than the United Nations budget, they are somewhat more akin to specialized agencies than subsidiary organs such as UN commissions and committees. बिल्कुल, उनसे तो नाम नाम ही है, पैसा वैसा तो बाहर से आ रहा है। तो ये हो गए फंड्स एंड प्रोग्राम्स। मोर ओवर, एज देयर एक्टिविटीज आर मोर ऑपरेशनल, सीधी सी बात है, कोई फंड चलाया अपन ने, ऑपरेशनल काम ज्यादा है ना, पॉलिसी वॉलिसी का थोड़ा गपशन कम है। एंड कैरिड आउट एट फील्ड लेवल, बिल्कुल सही बात है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो वो कमीशन बैठी हुई है और रिफ्यूजी आ रहे हैं, सॉरी, है ना, कमीशन ऑन रिफ्यूजीज। तो एक देश से दूसरे देश में रिफ्यूजियों का पलायन हो रहा है, तो ऑपरेशनल काम होएगा ना, बैठ के पॉलिसी थोड़ी बनाएंगे। तो फील्ड लेवल पे दे हैव नीड्स डिक्टेटेड बाय एन एनवायरनमेंट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हेडक्वार्टर सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। तो देखो, बोल बच्चन वाली चीजों को मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बिल्कुल कान लगा के सुनते रहना, काम हो जाएगा, है ना। पता नहीं इस बार मेरे को सारे टॉपिक बोरिंग वाले क्यों मिले हैं, लेकिन ठीक है, कोशिश करूंगा इनको इंटरेस्टिंग बनाने का। अब पढ़ते हैं अपन यूएन हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है रहने सहने की जगह, मतलब अर्बन फ्यूचर अच्छा बनाना है। टैगलाइन ये है ना, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, बेटर अर्बन फ्यूचर। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। क्या है? इट्स मिशन इज टू प्रोमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ एडिक्वेटर शेल्टर फॉर ऑल। बिल्कुल सही बात है। इट रिपोर्ट्स टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हैबिटाट कॉन्फ्रेंस, जो कि हेल्ड वंस इन बाइडेसेंटली, मतलब हर 20-20 साल में होती है। 76 में हुई, 96 में हुई, 2016 में हुई। हैबिटाट थर्ड टुक प्लेस इन क्वेटो, इक्वाडोर में। न्यू अर्बन एजेंडा को रेटिफाई किया था। हैबिटाट एजेंडा इस्तांबुल वाला था 1996 का, उसमें। तो देखो, सीधी सी बात है, अर्बन कल्चर को चेंज करना है ना। अर्बन का चेंज नहीं करना, सही बैठाना है, सस्टेनेबल बनाना है ना अर्बन फ्यूचर को। तो शहर के अंदर बदलाव 20-20 साल में ही लाए जाते हैं, तो उस हिसाब से मीटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आए और समोसे खाने के लिए बैठ गए। आगे चलते हैं। हैबिटाट थर्ड was one of the first UN global summit after the adoption of post 2015 development agenda and the Paris climate change agreement। बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने यूनानिमसली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, बिल्कुल, इंडिया को प्रेसिडेंट मान, क्या बोलते हैं, यूनानिमसली इलेक्ट किया था यूएन हैबिटाट का 2017 में। याद रखना इसको, ये अच्छा फैक्ट है। इस टाइप के फैक्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि इंडिया को कभी कभी तवज्जो मिलती है, तो याद रखनी चाहिए। अकॉर्डिंगली इंडिया विल प्रिसाइड ओवर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग फॉर 2 years, 19 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। Since the UN Habitat came into being in 1978, it is the third time that India is selected to lead this important organization। कब? एक तो 1998 में, फिर 2007 में, और अब 2017 में।
बड़ी अच्छी बात, आगे चल लेते हैं। 2017 में यूएन हैबिटाट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया था। अब देखो इस तरह से पूछती है यूपीएससी सवाल, ये इस क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ सीख जाओगे आप कि यूपीएससी हमको कैसे बेवकूफ बनाती है और कैसे हमारी भावनाओं से खेलती है, और हम उसको अपनी भावनाओं से खेलने देंगे नहीं। देखना 2017 का क्वेश्चन है क्या, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ यूएन हैबिटाट in the United Nations program working towards a better future, which of the statement is or are correct? अब देखो करेक्ट बताने हैं। अब यहां पर मैं एक चीज देखूं, यूएन हैबिटाट हैज बीन मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, अच्छी बात। It partners are either governments or local urban authorities only। तो देखो एक तो आ गई बात ओनली, और ओनली के साथ भी क्या, या तो गवर्नमेंट होगी या लोकल अर्बन अथॉरिटी। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट की डेफिनेशन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लोकल गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ही है, अर्बन अथॉरिटी गवर्नमेंट ही तो होती है। तो ये हो गया बाबू वेग स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट, आपको कुछ पता भी ना हो ना तो इस वेग स्टेटमेंट को काट देना, तो दो जहां जहां पे काटो साले को, ये ए कटा और ये सी कटा, और वन हमारा सही था। अब तीसरा और देख लेते हैं, UN Habitat contribute to the overall objective of United Nations system to reduce poverty and promote access to safe drinking water। अरे बिल्कुल, बेटर अर्बन फ्यूचर कब होगा, पॉवर्टी जाएगी, पीने को पानी मिल जाएगा। तो 1 और 3 सही नहीं होएगा, तो ऑप्शन बी। तो देखो जनरल स्टेटमेंट को कभी गलत मत कर देना एलिमिनेशन में। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैं एलिमिनेट ही सही स्टेटमेंट को कर देता हूं, तो भाई वो तो डिजास्टर हो जाएगा, उसको तो ध्यान में रखना है। वेग स्टेटमेंट को काटो, ओनली पकड़ा, आइदर, ये सब तो उनको काटो यार। ऐसे करके आपकी अप्रोच डेवलप होएगी, और बहुत जरूरी है ये डेवलप करना, है ना। आगे चलते हैं, और ये यूपीएससी के चालाकी में अपने को आना नहीं है, हम भी तेज हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। It is the food assistance branch of the United Nations and the world's largest humanitarian organization addressing hunger and promoting food security। बड़ी अच्छी बात, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो फूड मिलना चाहिए सबको, एड्रेस करेंगे हंगर को और सबको फूड की सिक्योरिटी मिले। It was formally established in 1963 by the FAO and the United Nations General Assembly। 1963 के अंदर फाओ और अंगा दोनों ने मिलकर इसको किया था, और ये एक एज अ फंड और प्रोग्राम चालू किया गया। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, रोम इटली की राजधानी है, बिल्कुल है साहब। The operations are funded by voluntary donations and world governments, corporations and private donors। बड़ी अच्छी बात। It strives to eradicate hunger and malnutrition with the ultimate goal of eliminating the need for food aid itself। आगे चलते हैं। Its effort on emergency assistance, relief and rehabilitation, development aid and special operations। बोल बच्चन, आगे चलो। In India, World Food Program has moved from providing direct food aid to, अब देखो पहले क्या है, पहले खाना देते थे, पहले अपने ना फूड सिक्योरिटी थी भी नहीं। क्यों नहीं थी, नहीं थी, कारण थे नहीं थी, लेकिन हो कैसे गई, तो हो ही कैसे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। तो बोले डायरेक्ट फूड एड नहीं, हम तो आपको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे गवर्नमेंट की, उसके लिए सर्विसेज देंगे तो बेस्ट काम हो जाएगा। और उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है, बढ़िया बात। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हेल्प प्रोमोट एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बड़ी अच्छी बात। WFP has coordinated the 5-year purchase for progress pilot project, बढ़िया। आगे चलते हैं। By offering them opportunities to access agriculture market and become competitive player in the marketplace। ठीक है, नेक्स्ट करो। अगला है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको भी देख लेते हैं। सरल चीज है क्या कि भाई यूनाइटेड नेशंस जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1965 में लाया गया था। डेवलपमेंट किसका, लोगों का। कैसे होगा, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने से होगा, तो कर दो।
और पॉवर्टी तो एलिमिनेट करोगे, लेकिन कैसे करोगे? डेवलपमेंट करके। लेकिन डेवलपमेंट ऐसा वैसा डेवलपमेंट नहीं, कैसा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एक एक करके है ना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, आगे चलो। द स्टेटस ऑफ यूएनडीपी इज दैट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड विद इन द अंगा, है कि नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अच्छी बात। यूएनडीपी इज वर्किंग टू स्ट्रेंथन न्यू फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देखो डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए जिससे कि पॉवर्टी जाएगी, डिजास्टर नहीं होना चाहिए, और साथ में क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखना है। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज है। तो यार ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को ना पकड़ के रखना। इट एनकरेजेस the protection of human rights and empowerment of women in all its program। देखो हाँ ये भी चीज है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी स्पेशल ध्यान रखा जाता है। तो यूएनडीपी में देखो वुमेन एम्पावरमेंट तो लगभग हर जगह ही देखने को मिलेगी अपने को, तो उसको तो याद ही रखना। आगे चलते हैं। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है 1990 से। उसके बाद में इन एडिशन टू ग्लोबल रिपोर्ट ये रीजनल रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, नेशनल लोकल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ये सब भी पब्लिश करता है। यूएनडीपी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूएनडीपी थ्रू द गवर्नेंस एंड एक्सेलरेटेड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल। प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर रूरल पीपल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईविन, याद रखना, ईविन याद रखना यार, ये पूछ सकता है। ये डेवलप किया गया था यूएनडीपी के द्वारा विद द सपोर्ट ऑफ गावी। द वैक्सीन अलायंस यूजेस टेक्नोलॉजी टू हेल्प हेल्थ वर्कर्स एंश्योर दैट वैक्सीन रीच टू एवरी चाइल्ड एवरीवेयर। देखो ये स्कीम्स के अंदर भी चीज दी थी, स्कीम्स के अंदर भी आपको शायद पढ़ाई जाएगी ईविन। तो ये यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था इंडिया के अंदर, इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखो रटने वाली चीज है, रटते जा रहे हैं अपन तो। In partnership with the Ministry of New and Renewable Energy, funded by Global Environment Facility, the project aims to demonstrate and develop the market for renewable technology packages for rural livelihood in 3 selected states, क्या? आसाम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दिशा को भी याद रखना। ओहो, दिशा पे तो यार क्वेश्चन आया था और मैं तो डालना भूल गया। कोई नहीं, कोई नहीं। दिशा इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड यूएनडीपी, सपोर्टेड बाय आईकेईए फाउंडेशन। तो देखो ये न्यूज में था बहुत ज्यादा, है ना, इसलिए पूछ लेते हैं। और इम्पोर्टेंट है ना, तो कुछ कुछ फैक्चुअल पूछ लेती है, लेकिन आपके स्कीम वाले सर है ना, इनको प्रॉपरली सारा कवर करवा देंगे, है ना। और ये 1-2 साल पुराना प्रोजेक्ट है तो चलता आ रहा है तो चलता रहेगा, लेकिन मेंशन करना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब साथ में ये भी देख लो कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो लेकिन उसके गोल भी तो होंगे। पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से लेके 2015 तक, लेकिन अब 2015 से 2030 तक आए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएनडीपी जो यूएन की मेन एजेंसी है वो बोलती है क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए। वो गोल कौन से हैं, वो जो भी हैं नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। गोल क्या है कि यूनिवर्सल गोल टू एंड पॉवर्टी, गरीबी को बिल्कुल खत्म कर देंगे भाई। प्लेनेट को तो प्रोटेक्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये देख लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी, क्लीन वाटर होना चाहिए, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सस्टेनेबल क्योंकि इनोवेशन आ गया ना। और रिड्यूस करी जाए इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कमोडिटीज। और अगला है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 है। देखो इनको याद रखना भी बहुत जरूरी है, मेंस के अंदर मेंशन करने के काम आ जाते हैं।
देखो प्री के साथ में थोड़ी थोड़ी मेंस की तैयारी भी रखनी है ना यार, क्योंकि देखो प्री पास भी हो गया तो सिलेक्शन तो उससे नहीं हो रहा, मेंस में लिखना है। तो ये रट्टा लगा लेना 17 के 17 जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनका। आगे चलते हैं, देख लो। हम्म 2012 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी सपोर्ट्स कवर विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी, अब देखो, डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एसेट एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, बिल्कुल सही बात है। पोवर्टी इंडेक्स, तो एक ऑप्शन जहां पे नहीं है उसको काटो साले को, बड़ी अच्छी बात, लेकिन अभी बात बनेगी नहीं। परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल, भाई साहब इंडिविजुअल लेवल पे बात तो ठीक है, देखो सीधी सी बात है, परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल तो बहुत ऊंचा भी हो सकता है, और ये पॉवर्टी इंडेक्स नेशन का नहीं निकाला जाता है, एक एक लोगों का निकाला जाता है ना पॉवर्टी इंडेक्स करके, मतलब एक एक, मेरे पास मान लो 1000 करोड़ रुपए हैं तो दिखेगा बहुत ज्यादा है, लेकिन उस 1000 करोड़ के पीछे 10,000 करोड़ लोग हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो नेशनल लेवल वाले को काटो। उससे भी पहले ये देखो, एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, बताओ यार, ये तो वेग है, काटो इनको तीनों को, ऑप्शन ए डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब बजट डेफिसिट से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैसे निकाल पाएंगे, कई बार बजट कम भी हो जाता है, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। और जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, अमेरिका की जीडीपी तो बहुत कम ग्रो करती है, 3% भी रहती है, 2.5% पे ही रहती है, तो क्या वो पॉवर्टी का हिसाब किताब हो जाएगा उसमें, नहीं। बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा चल रहा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो डेफिसिट तो चल ही रहा है उनका, है ना। एक्सपेंडिचर इज मोर देन वट एवर द इनकम दे आर गेटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉवर्टी के डायमेंशन पे ऊपर है। तो तीन वाला ऑप्शन जैसे अपन ने देखा ना अंडरस्टैंडिंग लगा के, तो तीन ऑप्शन डायरेक्ट ही कटे थे। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, और बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, अपनी इसी तरह के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे तब जाके यूपीएससी के क्वेश्चन बढ़िया से बनेंगे, वरना नहीं होगा काम। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। एनवायरनमेंट का मतलब ये कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के एजेंडास को सेट करना, बढ़िया बात। आगे चलो, 7 थीम है, 7 थीमेटिक एरियाज हैं जिस पर कि ये काम करेगा, क्या? क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोसिस्टम का मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल और वेस्ट, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी और एनवायरमेंट अंडर रिव्यू। ये इन थीमेटिक एरियाज पे काम करेगा, बेस्ट है। आगे चलते हैं, आवर वर्क is made possible by partners who fund and champion our mission. We depend on voluntary contribution for 95% of our income. बढ़िया, मतलब वी का मतलब यूएनईपी, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन से सारा पैसा आता है। आगे, इट ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड in the leadership category for his pioneering championing international solar alliance। फ्रांस ने प्लस इंडिया ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, तो पायनियर हुए कि नहीं हुए? पायनियर वाला काम किया, तो पायनियर वाला काम किया तो अवार्ड मिला, बढ़िया बात, मिलना चाहिए। और साथ में लोगों को प्लेज कर रहा है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो जोमेटो पे, स्विगी पे जो आप खाना मंगाते रहते हो ना, थैली में पैक कर करके जो आता है डब्बों के अंदर, उनको मंगाना कर दो बंद, है कि नहीं? अच्छी बात। यूएनईपी कुछ कुछ रिपोर्ट भी निकालता है, क्या? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी एंड राइज ऑन एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट अलोंग विद इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, मतलब दुनिया हाँ, ये सारी जितनी भी पुलिस हैं सारी मिलके करती हैं काम, तो इंटरनेशनल पुलिस बनती है। जैसे
इंडिया का पुलिसिंग सिस्टम और सिंगापुर का पुलिसिंग सिस्टम मिलके करेगा काम, तो इंटरपोल हो गया, है ना। तो उसके साथ में मिलके ये रिपोर्ट निकालती है, राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट। आगे चलते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा था, यूएनईपी। अब देखो, रिगार्डिंग अर्थ आर, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। तो देखो, यूएनईपी का काम अलग है और यूनेस्को का काम अलग है। तो देखो, हमें नहीं पता कि ये ऑप्शन सही होंगे कि नहीं होंगे, पर देखो अर्थ आ रहा है तो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम है। यूएनईपी और यूनेस्को साथ में नहीं आएंगे, तो ये वेग स्टेटमेंट बनाया कि नहीं बनाया, बनाती है यूपीएससी। बहुत से क्वेश्चंस में ना ये वाली गप्शन रखती है। तो ऑप्शन 1 जहां पे होगा उसको काटो साले को। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन ए में है और डी में है, दोनों को काटा। अब दो तो सही है, इट इज अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 hour इन अ सर्टेन डे। अर्थ आ रहा है ना, बिल्कुल। चलो, दो तो सही है, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर 2 ओनली है, 2 and 3 है। लेकिन अर्थ आ रहा है तो अर्थ का कल्याण होना चाहिए ना। इट इज अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस। अरे बिल्कुल, 1 घंटे के लिए लाइट बंद करोगे तो अवेयरनेस ही तो आएगी। जनरल स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी। देखो, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन, नॉलेज, इन सब का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करना सीखा। और भाई साहब, बार बार बोल रहा हूं, माथा फोड़ फोड़ के बोलता हूं, फिर फोड़ फोड़ के बोलूंगा, इसको नहीं किया ना इस तरह से तो काम बनेगा नहीं भाई साहब। एलिमिनेट करने की टेक्निक को सीखो, खूब प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 4-4 5-5 बार करो, तब जाके काम होएगा। आगे चलते हैं, यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए फंड है, बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड है। It was developed in 1946 with the objective to providing relief to the children in countries that was devastated in World War II। देखो, सीधी सी बात है, बच्चे तो युद्ध नहीं करने गए थे ना, बच्चों को बहुत नुकसान हुआ, माँ बाप मर गए, सब तहस नहस हो गया, तो उनकी हेल्प क्या किया जाए, तब बना था यूनिसेफ। It is the main United Nations specialized organization which defends, promote, protect चिल्ड्रंस राइट। बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड एम्पावरमेंट वाली बात है ना। द एम ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंटल असिस्टेंट टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, एक ये भी काम करता है, चिल्ड्रन के साथ में मदर्स का भी ख्याल रखना, माताओं का भी ख्याल रखना। यूनिसेफ बिलीव्स क्या, चिल्ड्रन के पास अधिकार होने चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन अच्छी मिले, उनको हेल्थ अच्छी मिले, उनके पास राइट टू पार्टिसिपेशन होना चाहिए, राइट टू प्रोटेक्शन और राइट टू क्लीन वाटर। these आर द इम्पोर्टेंट राइट्स। आगे चलते हैं, अदर एंटिटीज भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा बचा है, इसको भी निपटा लेते हैं अपन, है कि नहीं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हो गया, छोड़ तो नहीं सकते ना। चलते हैं, यूएन वुमेन, इसको इस्टेब्लिश कब किया था? 2010 में। इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस ऑफ जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड प्रोमोट मोर इफेक्टिव जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। यूएनसी टैड, इसको भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्या कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ ट्रेड से डील करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंटल इश्यूज में, तो उन सब के लिए यूएनसी टैड बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में और सेक्रेटरीट का, यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है। बड़ी अच्छी बात, हमने देखा ही था। रिपोर्ट कौन सी पब्लिश करता है ये देख लो, साला पूछ जाए क्वेश्चन, पता भी नहीं है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कॉमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूएनएचसीआर, इसको भी देख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अपनी क्या नाम है उसका, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल, वो हमेशा हु करते रहते हैं उनके यहाँ पे उसके पॉलिसीज को लेके कि आप रिफ्यूजीज को क्यों आने दे रहे हो।
ठीक है, जो भी है। The UNHCR, also known as UN Refugee Agency, is a UN program mandated to protect and support refugees at the request of a government or the UN itself and assist in their voluntary repatriation, local integration and resettlement to a third country। बड़ी अच्छी बात। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, एंड इट इज अ मेंबर ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का। और यूएनएचसीआर ने 2 नोबेल प्राइज भी जीते हैं, 1954 में और 1981 में। तो ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है यार। यूएनएचसीआर ने 1954 और 1981 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली अपने को। 1951 जो कन्वेंशन है ना रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी एंड 1967 की जो प्रोटोकॉल है रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी मैंडेट प्रोवाइड करता है यूएनएचसीआर का। अब एक बात बताओ, इंडिया इसका सिग्नेटरी है क्या? ये आपके लिए होमवर्क। ये जो स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी और ये प्रोटोकॉल है ना 1951 का और 97 का 67 का, इंडिया इसका सिग्नेटरी है क्या? क्यों? ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी अभी सीए आया है और रिफ्यूजीज को लेके बात हो रही है, तो इन चीजों को मुद्दा बना के यूरोपियन कंट्रीज ने उछाला था बहुत। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और मैं अगर आपको सब चीजें डायरेक्ट बता दूंगा ना तो आप भूल जाओगे। तो सब लोग क्या करोगे, सर्च करके कमेंट में बताओगे या फिर ओनली प्रीलिम्स में बताओगे कि सर इसका आंसर है ये, कि इंडिया इनका सिग्नेटरी है कि नहीं है, ओनली प्रीलिम्स या फिर डिस्कशन पेज पे। और फीडबैक भी देना कि भाई लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे हर क्लास के बाद में फीडबैक दिया करो यार डिस्कशन पेज पे। या तो तारीफ के 2 बोल दिया करो या फिर धज्जियां उड़ा दिया करो, कुछ तो कर दिया करो, जरूरी है, वरना पता ही नहीं लगता कि आपने देखा कि नहीं देखा लेक्चर, है कि नहीं। और अगर वैसे डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन lokubeta@gmail.com, है कि नहीं। चलो ठीक है। तो देखो रटने वाला चैप्टर था, इसको हमने निपटाया है ना, इसको हमने निपटाया। तो कोई नहीं, मैं खुद ही लिख के बता देता हूँ आपको। इसको हमने निपटाया। आई सपोज कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हुई हो, लेकिन करना क्या है, इसको पढ़ देना है, पढ़ देना है और सीधा सा इसको समझ लेना है ना। उसके अलावा अटेम्प्ट की प्रैक्टिस करते रहनी है। ओनली IAS नथिंग एल्स एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर। मेहनत मैं करते रहूंगा बढ़िया से। एग्जाम नजदीक भी आ गया और इसको निपटाना भी है मेरे को। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।